आपको हम एक प्रसंग सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं कि एक पिता के 4 पुत्र। कितने? 4 पुत्र थे। और महाराज जो पुत्र थे वो समझदार थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे, उन्हें पता था कि हमें दान दक्षिणा दान देनी चाहिए। अब महाराज सब उनको पता था, लेकिन जो पिताजी थे वो बड़ा कंजूस थे, बड़ा कंजूसी करते थे। क्यों? अगर थोड़ा से दान दे देंगे फिर घट जाएगा, तो अगर दे दिए फिर घट गया तो। अब महाराज चारों पुत्र मिलकर के पिताजी को समझाते कि पिताजी इतना हमारे पास धन है, इतना हमारे पास धन है, अगर उसमें से हम थोड़ा दान कर देंगे तो घट थोड़ी जाएंगे। लेकिन पिताजी नहीं कहते, केवल अपने पुत्रों को डांट देते कि अरे जिस दिन तुम मेहनत करके कमा करके लाओगे ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कितना मेहनत से आता है। कह रहे हो ना कि दान दो दान दो, कमा करके लाओगे तब पता चलेगा कि कितना मेहनत से आता है। पुत्र समझाते रह गए, लेकिन पिता दान नहीं किए। एक दिन चारों पुत्र पिताजी के सन्मुख बैठे और बोले कि पिताजी चलिए, धन नहीं दान कर रहे हैं, कम से कम अनाज तो कुछ दान कर दीजिए। अब पैसा आप मेहनत से कमा रहे, कुछ अनाज ही दान कर दीजिए। तो महाराज पिताजी बोले कि चलो धन तो नहीं दान कर पा रहे हैं, कम से कम अनाज देना है तो वही दे देते हैं। बोले ठीक है। पिताजी तैयार हुए दान देने के लिए, तो 1 बोरा चावल लिए और 1 बोरी आटा। 1 बोरी चावल और 1 बोरी आटा बांधा गया, पिताजी के सामने लाया गया। अब महाराज पुत्र सोचे कि पिताजी ऐसे हाथ से उठा करके तो धन देंगे नहीं, एक काम करते हैं, इसी आटा चावल में कुछ धन छिपा देते हैं। तो महाराज 1 बोरिया में जो आटा था उसमें वो लोग छिपा दिए थोड़ा सा सोना, और 1 बोरिया में जिसमें चावल था उसमें कुछ दक्षिणा छिपा दिए। पिताजी के सन्मुख लाया गया, पिताजी अब अंदर रख के बांध दिया गया। पिताजी चलिए दान करने चलते हैं, कुछ दान कर लेते हैं। महाराज पिताजी बोले चलो करते हैं। अब उस आटे और चावल की बोरी को उठाया गया तो थोड़ा भारी लगा। पिताजी बोले भारी क्यों लग रहा है? बोले उनके पुत्र बोले कि अरे पिताजी अब इसमें आटा है चावल है तो भारी लगेगा ही, कम थोड़ी है, बोरी भर के है, भारी लगेगा ही। पिताजी को विश्वास नहीं हुआ, वो समझ गए कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। उसी समय पुत्रों से अपने बोरियों को खुलवाएं, बोरी को खोलो, अभी तुम मुझसे झूठ झूठ में दान करवा रहे हो, बोरी को खोलो अभी। अब पुत्र बहाने बनाते गए, लेकिन ये नहीं माने। पुत्र बोले कि चलो पिताजी का आदेश है, खोल देते हैं बोरी को। जब बोरी को खोला गया तो 1 में निकला सोना, क्या, और 1 में निकला पैसा। अब पिताजी को उसी समय क्रोध आया, मेहनत करता हूं मैं, धन लाता हूं मैं, और दान करने के लिए बोल रहे हो? चलो अब मैं आटा चावल दान करने के लिए बोला था ना, अब मैं वो भी नहीं करूंगा। पिताजी वो भी कैंसिल कर दिए। महाराज धीरे धीरे आप सभी के बीच में माता विधायक जी आप आगमन किए हैं, तो आप सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान
जय हो। अब महाराज ये कैंसिल कर दी कि नहीं अब हमें दान नहीं करना है। पुत्र सोचे कि पिताजी को समझाते समझाते तो हम थक गए हैं, अब समझाने की आवश्यकता नहीं है, अब ये जो करेंगे वही करने देते हैं। छोड़ दिए पुत्र भी। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, बुढ़ापा आया और बुढ़ापे के साथ साथ एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब पुत्र सोचे कि महाराज मेरे पिताजी को कहा गया दान करने के लिए, दान तो किए नहीं, ये दान तो किए नहीं, समझाते रह गए बताते रह गए, लेकिन चलो दान नहीं किए हैं, कम से कम इनका अंतिम संस्कार तीर्थ में हो जाए। कहाँ? तीर्थ में। तो बढ़िया से सजाया गया, लकड़ी का विमान बनाया गया, उनको लेटाया गया, जो भी सफ़ेद कपड़ा पहनाया जाता है उड़ाया जाता है लेकर के गए। अब बोले कि इनका अंतिम संस्कार कहाँ हो? तीर्थ में। तो यह अंतिम संस्कार करने के लिए हरिद्वार लेकर के चल दिए। अब हरिद्वार दूर था, चलते चलते वो थक गए, तो एक झोपड़ी में लकड़ी के विमान पे जो पिताजी लेटे हैं उस लकड़ी के विमान को रख दिए और बगल में ही कुछ दूरी पर वो पुत्र भी चारों लेट गए। महाराज उसी रात्रि में एक अंधा आदमी लकड़ी से ऐसे अनुमान लगा लगा करके चलते आ रहा था। अंधेरा था तो सोचा कि मैं विश्राम कर लेता हूँ, अभी कहीं खो जाऊंगा, चाहे कहीं कुछ हो गया तो महाराज लकड़ी ले करके और लकड़ी से अनुमान लगा लगा करके वो उस झोपड़ी में गए। अब झोपड़ी में गए तो महाराज सफेद वस्त्र था, एकदम मुलायम मुलायम लगा। सोचे कि कितना सुंदर ये झोपड़ी है, झोपड़ी में इतना मुलायम मुलायम बिस्तर है, काम करता हूँ इसी पे सो जाता हूँ। अब जैसे ही लकड़ी को ऐसे लगाएं तो देखे कि कोई वस्तु है। अब उनको क्या पता यहाँ पे मृत शरीर पड़ा हुआ है, लकड़ी से टुए लगा कोई वस्तु है। अब उस लकड़ी से पूरी ताकत लगा कर उस लाश को हटा दिए उस लकड़ी के विमान पर से और स्वयं ओढ़ करके सो गए। प्रातः काल हुआ, चारों पुत्र कंधे पे उठाए और लेकर के चल दिए। हरिद्वार पहुंचे, पूरी लकड़ी सजाया गया। अब महाराज लकड़ी सजाया गया, उस पर जब लेटाने के लिए गए उठाने लगे तो फिर से वो फटाक से उठ गया। अब जैसे ही उठा तो वे लोग डरने लगे कि भैया ये क्या हुआ, अभी पिताजी तो जिंदा है। और जैसे ही कपड़ा अपने मुख से वो हटाया आदमी तो बोले कि नहीं ये तो पिताजी नहीं हो सकते। बोले कि पिताजी कहाँ गए? तो सारी दृष्टांत तो बता दिया कि मैं ऐसे आया था, मुझे कोई वस्तु लगा, मैं हटाकर यहाँ पे सो गया। अब महाराज चारों पुत्र वापस उसी झोपड़ी में आए। जब झोपड़ी में आए तो देखते हैं कि हमारे पिताजी वहीं पे पड़े हुए हैं। अब सोचे कि भैया इतना दूर हरिद्वार चलते चलते गए, फिर थक गए, फिर उधर से आए हैं, काम करते हैं, इनका अंतिम संस्कार हम अपने यहाँ ही कर देते हैं। अब महाराज दान दिए होते तब तो उनको तीर्थ पर भी स्थान मिलता। अब भगवान की सेवा में कुछ दान किए नहीं है तो उनको स्थान मिले कहाँ? केवल धन कमाने के ही पीछे लगे, ना ही तो कभी सेवा किए, ना ही कभी कथा सुनने गए, ना ही संकीर्तन किए, तो भगवान कैसे जगह दें? अब कहीं ठहरने के लिए उस जगह को बुकिंग करना पड़ता है, और जब बुकिंग करेंगे नहीं तो हम ठहर कैसे पाएंगे? उसके लिए पहले कांटेक्ट बात करनी पड़ेगी ना। वैसे ही भगवान से आश्रय लेने के लिए पहले भजन करना पड़ेगा ना, तब तो जगह मिलेगा। अब हुआ कि चलो इनका अंतिम संस्कार अपने ही यहाँ अपने ही गांव में हो जाए। अब लेकर के गए, अंतिम संस्कार हो गया। तो जब अंतिम संस्कार हो गया, तब अंतिम संस्कार जब हो जाता है तो फूला मिलता है जो गंगा जी में, उसको विसर्जन करना पड़ता है। मिलता है फूला, जिससे जाते हैं जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर उसको लेके जाया जाता है किसी धाम पर, उसको
विसर्जन करने के लिए, दहवाने के लिए। दहवाने मतलब समझ रहे हैं ना, दहवाने के लिए। तो फूला मिला। अब चारों पुत्र बोले कि अभी इतना दूर है और हम अभी पैदल गए हैं, पैदल आए हैं, थके हुए हैं। एक काम करते हैं, गांव के जो पंडित जी हैं उनको यह फूला दे देते हैं, वहीं ले जा कर के इस फूले को दहवा देंगे। तो महाराज उस फूले में फूले को लेकर के और सफ़ेद रुमाल से उसको बांध दिए और बांध करके वह पंडित जी को दे दिया गया कि आप इसका विसर्जन कर दीजिएगा, दहवा दीजिएगा। अब पंडित जी को दहवाने के लिए 5,000 रुपये भी दिए गए कि ये लीजिए, आपका किराया भाड़ा और कुछ आपका खर्च हो गया। और धाम बता दिए कि इसी धाम पे इसी नदी में दहवाना है आपको। बोले कि ठीक है। पंडित जी 5,000 रुपये लिए, फूला को लिए और महाराज उस फूले को लेकर के आए। अब सोचे कि अब 5,000 रुपया मिला है तो अपने घर पे दे देते हैं, ताकि पत्नी को जब दे देंगे तो उससे वह कुछ काम करेगी, तब तक हम जाकर के इस फूले को दहवा कर चले आएंगे। अब महाराज पंडित जी क्या किए, फूले को लिए और एक पीपल के वृक्ष में बांध दिए कि फूले घर को लेकर नहीं जाएंगे, पैसा दे करके पत्नी को आकर फिर उस फूला को लेकर के जाएंगे दहवाने के लिए। अब महाराज अब हुआ क्या, अब उस फूले को लेकर के और पीपल में बांधकर पैसा देने गए। और जैसे ही पैसा देने गए तो इधर से कोई कुत्ता आया और दांत से पकड़कर उसको खींच दिया। अब वो गिर गया नीचे। अब महाराज कहते हैं जब कुत्ते को जब कुछ मिलती है तो उसको खूब फाड़ते हैं, खूब नोचते हैं। अब भले उसमें कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, तो महाराज खूब नोचने लगा। अब वो रुमाल खुल गया और फूला बाहर चला आया। कुत्ता को कुछ मिला नहीं, वो चला गया। उसके बाद महाराज वहां से एक लड़का गुजरा। अब देखा इतना सुंदर रुमाल है, फ्री में मिला हुआ है, रुमाल लेकर के वो चला गया। अब जो फूला है वो निवस्त्र हो गया, खाली फूला ही पड़ गया। पंडित जी पैसा देकर दौड़े दौड़े आते हैं तो देखते हैं कि फूला नीचे गिरा हुआ है। फूले को हाथ में ही वैसे उठाते हैं और सोचते हैं कि चलो धाम पर अब क्या जाए, जब ये खुल ही गया है तो काम करते हैं, अपने गांव में जो नदी प्रवाहित हो रही है, बह रही है, उसी में ही इस फूले को दहवा देते हैं। और महाराज जी पंडित जी उस फूले को लेकर के उसी गांव के नदी में प्रवाहित कर दिए, दहवा दिए। फूला दह गया। अब महाराज वही रुमाल लेकर के वह बालक घूम रहा था। तो जो पुत्र थे वो देख लिए कि अरे इसी रुमाल में तो हम अपने पिताजी के फूले को बांधकर पंडित जी को दिए हैं, लेकिन वही रुमाल ये बालक लेकर के घूम रहा है, क्या बात है, इसके पास कैसे आया। महाराज चारों पुत्र गए पंडित जी से, बोले पंडित जी सही सही बताइएगा, आप फूला दहवाने के लिए धाम पे तीर्थ पे गए थे। पंडित जी पूरे दृष्टांत बता दिए कि ये बात है, इसलिए हम गांव में ही फूले को दहवा दिए। तो महाराज दान नहीं दिए तो इनकी फूला भी तीर्थ में नहीं गया। पुत्र सोचे कि पिताजी का कल्याण हो जावे, कम से कम अंतिम संस्कार तीर्थ में हो जाए, वो भी संभव नहीं हुआ। चलो फूला का ही विसर्जन हो जावे धाम पे, वो भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना ही तो कभी दान किया, ना ही तो कभी भजन किया। महाराज जीवन में हम किसी को नहीं दान दे पाते, नहीं, कम से कम अपने क्षेत्र में कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, वहां पे तो कर सकते हैं। किसी के घर हो रही है वहां तो सहयोग कर सकते हैं, दान के रूप में सहयोग कर सकते हैं।
मंदिर पे जब यज्ञ होता है वहाँ पर आप सेवा देते हैं अपने, तो वहाँ फल आपको भी प्राप्त होता है। महाराज दान का बहुत महत्व है।